हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपको टॉप 101 प्रश्न कराएंगे और ये जो प्रश्न है आपके कैप्सूल क्लास में स्टार्ट भी हो गया है और इसका 3 वीडियो हम डाल भी चुके हैं और ये कैप्सूल क्लास का ये चौथा वीडियो है। और जो आपके टॉप 101 प्रश्न है इसी में से आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहरी आपका नहीं आएगा। इसलिए आप एक भी कैप्सूल क्लास का वीडियो मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो भी इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके मस्ट भी प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम जा करके आएंगे। इसलिए आप लोग एक भी वीडियो के मिस मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कि कैप्सूल क्लास का ये पार्ट 4 वीडियो में कौन कौन प्रश्न है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो का पहला सवाल है, बोल रहा है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7, 1 और 3, 5 से समुद्रस्थ थे। और क्वेश्चन ये मोस्ट बेबीआई प्रश्न है और ये मोहर मार लो कि प्रश्न ये जरूर आएगा। मैं इसका ले रहा हूँ गारंटी कि ये प्रश्न आएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह करेंगे, चला ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना कि बिंदु जो Px है ना, इसको P मान लिए, बिंदु Px है ना तो बिंदु A 7, 1 और इसको मान लेंगे B, ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ का मतलब कि बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ना देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P हो गया और ये बिंदु क्या है, यहाँ पर A है। इसका ये बिंदु क्या हो गया, चला B। इसका नियामक x, y निर्देशांक है, ये है 7, 1 है, ये आपका 3, 5 है। तो बोल रहा है ना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है कि दोनों बराबर हो जाएगा भाई। ए P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी क्या है, बराबर है। प्रश्न ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, ये वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इसे देखो किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि मान लेंगे पहले कि माना कि P एक बिंदु है जो बिंदु A और B से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर जब समान दूरी पे है तो P से A की दूरी, P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। PA बराबर PB होगा। अब फार्मूला कहता है x2 - x1 का होल वर्ग, इसका भी फार्मूला वही होगा। क्या होगा, तो x2 - x1 का होल वर्ग चला और प्लस y2 - y1 का होल वर्ग। और सेम फार्मूला देखो P से A तक के दूरी का फार्मूला वही होगा। अब P से B तक का दूरी का फार्मूला वही हो जाएगा, x2 - x1 का होल वर्ग अब प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या करेंगे, देखो ये रूट दोनों तरफ है ना, रूट दोनों तरफ है और दोनों तरफ रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये रूट से रूट कट गया, ठीक है। अब देखो, अब लगाओ फार्मूला a - b के होल स्क्वायर वाला, ठीक है। देखो यहाँ भी रुक जाओ, अभी नहीं, अरे मान भर देंगे, मान भर, पहले मान भरो। देखो x2 - x1 क्या है, x2 - x1, तो x2 - x1 बताओ ये जो फार्मूला है किसके लिए है, P से A तक के लिए, P से A तक के लिए है। तो इसमें x2 कौन कर लो, 7 कर लो, x2 7 में से कौन घटाएंगे, x। तो यहाँ मान भरेंगे x2 7 - x1 क्या है सी, तो x है रे चला y, ये यहाँ स्क्वायर और यहाँ y2 कौन होगा, तो आपके यहाँ पर 1 होगा, 1 - y1 कौन होगा, तो ये आपका y होगा। यानी कुल मिला जुला करके हम क्या कर रहे हैं कि 7 में से यहाँ पर x घटा रहे हैं और 1 में से y घटा रहे हैं, इसका वर्ग कर दिए, ठीक है। अब सेम काम वही करेंगे यहाँ पर, है तो रूट तो कट गया ना, रूट हटाओ पहले, रूट हट रहे, रूट कट गया है, वही काम अब इधर कर देंगे। इस 3 में से x घटाएंगे और 5 में से y घटाएंगे। 3 घटाओ x का होल वर्ग और प्लस 5 घटाओ y का होल वर्ग, इतना कर लेंगे सर, ठीक है। अब देखो और लगाएंगे फार्मूला a - b के होल स्क्वायर। फार्मूला कहता है a² + b² - 2ab। देखो a हो गया, b हो गया, तो a² तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, a² + b² तो x² - 2 इंटू a कौन है 7 और b कौन है तो आपका x। सेम काम वही करेंगे यहाँ पर, a² तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b² तो y² और -2 इंटू a इंटू b, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ बराबर में वही काम करेंगे, 9 और प्लस x² और -2 इंटू a इंटू b, और फिर यहाँ पर भी आपका 25 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका y² और -2 इंटू a इंटू b। इतना कर लेंगे
अब क्या करेंगे, देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर ये दोनों चल जाए कहाँ पे चल जाइए, एक स्वाहा। ठीक है, वाई स्क्वायर दोनों देख लो सेम चीज़ है, बराबर के दोनों तरफ है और सेम चीज में है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखो 49 गो और यहाँ पर देखो एक 50 गो, कितना हो जाएगा 50 गो। ठीक, 7 दूनी क्या 14, तो 14 एक्स हो जाएगा, 2 एकम 2 तो -2y बराबर देखो -6x। एक काम करो पहले जोड़ लो इसको, तो पहले जो अचर है देखो 9 गो ये है, अब 25 को ये है, तो 9 गो और 25 गो 34 गो चला। ठीक है, अब -6x हो जाएगा, यहाँ पर आपके -10y हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। ओके, अब चलो देखो क्या करेंगे, अब एक्स वाले और वाई वाले को टांग करके एक तरफ फेंकेंगे और चर वाले को टांग करके एक तरफ फेंकेंगे। ठीक है, देखो तो ये 14x है ना, तो -14x भर लो यहाँ पर। इसका पार्टनर देखो, इसका पार्टनर जो है ना इधर है, तो इसको हवाई जहाज से उठाएंगे यहाँ लेकर के आएंगे, तो ये पार्टनर है माइनस में, तो आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 6x। ठीक है, -2y इसका पार्टनर यहाँ पर है, इसको उठाएंगे हेलीकॉप्टर से लेके आएंगे, तो +10y बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर बचा है कौन चीज़ 34, और 34 का पार्टनर रहे दे, उठाएंगे इसको, आ जाते हैं नहीं आप, है नहीं आ जो आराम से बाबू 50। अब ध्यान दीजिएगा -14x प्लस 6y कितना होगा सर, तो आपके -8x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस के 8y। ठीक है जी, और कितना होगा बराबर आपके बनेगा -16। ठीक, अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में -8 कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका x, और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, ये आपका हो जाएगा y बराबर के -16। अब काट देंगे, 8 से 8 कट गया, 8 दूनी का 16, 2 बार में, तो आंसर क्या आ गया x - y बराबर 2, यही संबंध हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो x - y बराबर 2 लिखा है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ x माइनस क्या है y बराबर 2। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, रुको मैं देख रहा हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है। हाँ देखो यहाँ पर ये आपको नहीं, एक स्टेप आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ये स्टेप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कर दिया हूँ काट करके, देख लो ये यहाँ से काटा हूँ 8 दूनी का 16, तो x - y यहाँ लिखा हूँ x - y, और बराबर में क्या बच गया 2, यही हम लोग का संबंध हो गया सर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये आपको 100% गारंटी मैं लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपके आएगा। ठीक है, इसलिए इसे अच्छा से सॉल्व करके जाना। जिनको बनाने आता है अच्छी बात है, जिनको बनाना नहीं आता है इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, ये प्रश्न आपके आएगा सर। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके लिए मैं यहाँ पर साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ, जल्दी करो स्क्रीनशॉट। हो गया भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसका सेकंड। तो देखिए आपका सेकंड सवाल है क्या है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना कि 10 9 डिग्री, 10 27 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 63 डिग्री और 10 81 डिग्री का क्या करना है, सिद्ध करना है एक बराबर यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन छपने वाला लोग आ गया भाई। क्वेश्चन बोल रहा है सेकंड ना 10 9 डिग्री, 10 27 डिग्री, 10 45 डिग्री और 10 63 डिग्री और 10 81 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना है। एक काफ़ी शानदार प्रश्न है ये, और आपके 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला जो होगा ना उसी ये बनेगा। तो क्या करेंगे सर इसका हल क्या करेंगे, तो हल क्या करेंगे, देखो इस 10 को चेंज कर दो किस में, कॉट में। किस में चेंज कर देंगे, कॉट में। पहले एक काम करते हैं, लिखते हैं LHS से, ठीक है, और 10 9 डिग्री, 10 9 डिग्री यहाँ पर है। अब देखेंगे कि 90 मतलब कि 9 में क्या जोड़ेंगे इसमें कि 90 आएगा, तो देखो यहाँ पर 81 जोड़ेंगे, तो इन दोनों को टांग के एक जगह कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 10, इसका कितना हो गया 10 81 डिग्री। ठीक है, और फिर कितना है 10 आपका 27 डिग्री, तो इसका पार्टनर यहाँ पर है, क्योंकि 27 में 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 वाले को एक जगह कर दे रहे हैं 10 63 डिग्री, और लास्ट में बच गई बेचारा कौन ची 10 45 डिग्री। अब चलो करो यहाँ पर, देखो एक किसी को कॉट में चेंज करो, या तो 10 को या तो इस 10 को या तो इस 10 को। तो चलो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, कॉट
कॉट में चेंज करते हैं तो जो 10 को लेके आए हैं कॉट में, तो डिग्री का कहता है कि हमको 90 में से घटा दो भाई। तो अगर 90 में से घटाएंगे तो 90 माइनस का हो जाएगा 9 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया 10, यहाँ पर 81 डिग्री, और फिर यहाँ पर 10 को कहाँ लेके आ गए जी, कॉट में तो कितना हो जाएगा जी आपका 90 माइनस 27 डिग्री इंटू 10 कितना हो गया 63 डिग्री। और 1045 का मान भर दो एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक कॉट हो गया और 90 में से घटाएंगे 9 को तो कितना होगा 81 डिग्री, और 10 कितना होगा 10 81 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉट घटाएंगे तो 63 डिग्री, ठीक है। और इंटू आपका 10 63 डिग्री, ठीक है। और 1 से गुणा करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1 से गुणा करेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा। अब देखो ये कॉट 81 और 10 81 1 देगा मानिए, क्योंकि कॉट थीटा इंटू 10 थीटा कितना होता है 1 होता है। या एक काम कर लो, कॉट थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। तो इसको आप लिख सकते हो 1/10 81 डिग्री इंटू 10 81 डिग्री। फिर यहाँ पर भी इसको हम चेंज कर दिए 10 में, 10 81 डिग्री इंटू 63 डिग्री है, यहाँ पर 63 डिग्री है, ठीक है। और यह 10 आपका 63 डिग्री। अब बताओ इस 10 81 से 10 81 कट जाएंगे, और 10 63 से 10 63 कट गया, और जो एक 10 45 के मान 1 होता है, एक जो बचा था ये गुणा होकर के ये सब खत्म हो गया। तो कितना हो गया 1 में 1 से गुणा करने कितना आ गया आपका 1 आ गया, यही क्या है आपका RHS आ गया है। तो इसी प्रकार जाना है एग्जाम में और इसको सिद्ध करके आ जाना है, ठीक है। समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। इसका तीसरा प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है। चला तीसरा पद 16 और 7वां पद जो है ना उस 5वां पद से 12 गो अधिका है, तो उस एपी को निकाल देना है। काफ़ी शानदार सवाल है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यहाँ पे तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखो तीसरा पद का दिया है 16 दिया है, तो लिखेंगे A3 बराबर क्या है 16 है। तो A3 को हम लोग कर सकते हैं A + 2D, एक कम करना है, एक क्या करना है कम करना है, 3 से 1 कम होगा, 2D बराबर कितना हो गया 16, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है जी। आगे बोल रहा है 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, यानी जो A7 है ना, ये जो 7 है वो A5 से 12 को अधिक है, तो जो जितना अधिक होगा उतना जोड़ेंगे, 12 को अधिक है, यहाँ पर लगाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 7वां पद 5वां पद से 12 को अधिक है। अब देखो इसको तोड़ देंगे A + 6D में, एक कम होता है, ठीक है। इसको तोड़ देंगे A + 4D में, ठीक है, प्लस के 12। अब देखो A से A कहानी खत्म है, कट गया। अब देखो 6D है, अब 6D यहाँ पर है, यहाँ पर 4D है, तो इस 4D को इधर लेके आएंगे तो 6D माइनस 4D बराबर कितना हो गया रे भाई 12 हो गया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2D बराबर कितना 12, 2 छक्के 12, यानी D का मान कितना आ गया 6 भाई। आया समझ में, चला आया कि नहीं आया, ठीक है। तो D के मान 6 हो गया, इस 6 का मान कहाँ भर D का मान कहाँ भर देंगे इस समीकरण 1 में, और जैसे ही D का मान भरेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर रे भाई, ठीक है। चलो देखो समीकरण 1 है आपका A + 2 इंटू D है, तो D की जगह क्या भरना है 6 भरना है, तो यहाँ पर D ना भर के क्या भरेंगे हम लोग 6 भरेंगे, बराबर कितना हो गया 16। तो A अब प्लस कितना 12 बराबर 16, तो A के मान निकालेंगे तो हो जाएगा A बराबर 16 माइनस 12, तो A का मान कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 4, ठीक है। वीडियो में आ रहा है सबके नहीं आ रहा है, नीचे तक आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, उनको पता था कि नहीं आ रहा होगा ये, ठीक है। ये नहीं आ रहा है, नीचे वाला नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं नीचे वाला छोड़ते हैं यहाँ पर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना A + 12 बराबर 16, तो A + 12 बराबर 16 आ गया ना, तो यहाँ पर A + 12 बराबर 16 आया है, तो A बराबर 16 माइनस 12 कर देंगे तो A के मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। A के भी मान निकल गया और D के भी मान निकल गया, तो AP निकाल लेंगे आराम से। AP क्या होता है कि प्रथम पद लिखाता है, यानी प्रथम पद क्या निकला है आपका 4,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी को हम लोग इसमें जोड़ते जाएंगे। डी कितना है, 6 है, तो अगर 4 में 6 जोड़ेंगे 10 आएगा। फिर अगर 10 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 16 आएगा। फिर यहाँ का 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। डॉट 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 यहाँ से इस प्रकार से ये एपी बन गया। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठंडा लग रहा है यार, पहन लिए जैकेट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, बोल रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए और बटा 1 माइनस कॉस ए, इसको सिद्ध करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। पक्का क्वेश्चन आएगा ये, लिख के ले लो, पक्का क्वेश्चन आएगा ये। तो इसको सॉल्व के इस तरह करेंगे हम लोग, सिद्ध किस तरह करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एल एच एस से, एल एच एस से। ठीक है, एल एच एस से लिख देंगे। तो क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, तो आपका रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और बाटा 1 माइनस कॉस ए। अब तन इसको हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, तन इसको रूट को बड़ा कर देंगे, यहाँ पर और लिखेंगे। जो नीचे है ना, इसको हम लोग उल्टा चेंज करके ऊपर नीचे फिर बाटा में गुणा करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, पर में हरकत करना। तो नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, और इसी से भाग कर देंगे 1 प्लस कॉस ए से। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, देखो 1 प्लस कॉस ए ऊपर 1 प्लस कॉस ए 2 बार है, तो इसका होल वर्ग हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग। ठीक है, और नीचे देखो बट्टा में 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यानी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर वही लगाएंगे फॉर्मूला, ए 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए किसका स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा, और माइनस का हो जाएगा कॉस, कॉस के स्क्वायर हो जाएगा, कॉस के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर इसको ट्रिक से करना होता ना, तो ये इसका 2 से 3 सेकंड में आंसर इसका आ जाता। ठीक है, लेकिन ट्रिक से नहीं करना है हम लोगों को, तो जाकर बनाना है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न है ये ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए का होल वर्ग है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है कि इसका साइन स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखो नीचे वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ऊपर वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए हम लोग किए ताकि रूट हट जाए। तो अब जो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये देखो स्क्वायर है, तो ये 2 बार है, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस ए होएगा। ठीक है, कॉस ए बटा ए का हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए। अब इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, कितने भाग में तोड़ देंगे, 2 भाग में। किस तरह, देखो 1 और प्लस के में कॉस ए में, और जो बाटा में रहता है संख्या, जो बाटा में जो चीज़ रहता है, जो भी रहता है साइन ए है, तो इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं हम लोग। बाटा में एक बार साइन ए और बाटा में यहाँ पर साइन ए कर लिया। ठीक है, तोड़ लिए। तो एक में भाग करेंगे साइन से, तो इसका होता है फार्मूला, ये कॉसेक होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक ए। आई होता है कि आपका कॉट ए का फार्मूला होता है। ये आपका क्या आ गया, तो आपके आ गया RHS सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सिद्ध करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपकी गारंटी है कि आएगा प्रश्न ये। अच्छा, इस पर एक होमवर्क है। होमवर्क कौन प्रश्न, देखो लो यहाँ पर होमवर्क है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और सिद्ध करना है हम लोगों को, आप लोगों को सिद्ध करना है सेक ए प्लस 10a। इस पर ये होमवर्क है। इस सवाल पर यहाँ पर रूट है, ठीक है, ये रूट है, ये इस पर रूट है। तो इसको आप लोग नोट कर लो। ये दोनों प्रश्न आपके या तो ये एक प्रश्न कोई जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये इससे आप लोग को सॉल्व करके जाना है और जाकर वहाँ पर छाप देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 तक हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 किया है। देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 26 दिया है, और एक संख्या जो है दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। 2 संख्या उनका अंतर दिया है 26, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या मान लेंगे सर, पहली संख्या मान लोगे आप x मान लोगे, और दूसरी संख्या क्या मान लोगे, दूसरी संख्या मान लोगे कितना आप
तो आप मान लो वाई, आप मान लो कि एक्स क्या है, बड़ा है वाई से। तो प्रश्न से बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। इनका दोनों का अंतर दिया है 26, दोनों का अंतर मतलब घटाओ तो x माइनस वाई कितना हो गया, तो आपका 26 हो गया। एक क्या बनेगा, समीकरण 1। और आपको दिया है क्या कि एक जो x है, मान लो कि x पहली संख्या है, वो एक संख्या जो है ना दूसरी से क्या है 3 गुनी है, तो x जो है ना वो y का क्या गुना है, 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है। तो अब ये x और ये 3 गुना कितना है, 3y हो जाएगा। अगर y में गुणा करेंगे 3 से 3y हो जाएगा। इसको उठा करके इधर लेके आएंगे तो -3y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेना है, हल कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। तो आप बताओ इसका आंसर कितना होगा। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये दोनों क्या है, x बराबर है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो x कट जाएगा। तो देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा ये, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26 है, और ये आपका x माइनस 3y बराबर कितना है, तो आपका 0 है। बराबर घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, और माइनस वाई अब प्लस वाई कितना हो जाएगा, +3y, बताओ कितना होगा, तो +2y बराबर कितना हो गया, ये 26 हो गया। 2 से काट देंगे 13, यानी एक संख्या आ गया, कितना आ गया 13, यानी एक संख्या कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान भर दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण देखो लिख रहे हैं ना, तो अगर जो बोल रहे हैं तो सुनी रहे आप लोग। तो यहाँ पर मान लो कि शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखे हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई का मान कितना है 13 भर दो यहाँ पे बराबर 26, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना होगा, 26 प्लस 13 कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 39 हो गया, कितना हो गया 39 हो गया, 39। तो पहली संख्या कितना हो गई, पहली संख्या जो x हम माने थे उसका मान कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या आपका हो गया कितना सर, तो बता दो y कितना आ गया 13। देख लो पहला संख्या कितना हो गया 39 और दूसरा संख्या कितना हो गया 13, ये दोनों का अंतर करेंगे और 26 आएगा, और एक संख्या का दूसरा संख्या क्या है 3 गुना है। देखो x बड़ा है 39 है और y छोटा है, तो 13 में का 3 गुना करोगे तो 39 आ जाएगा। तो यही बोल रहा था कि ऐसा संख्या निकालना है कि ए का 3 गुना करे तो दूसरी संख्या आ जाए और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी मस्ट VVI प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कर रहा है, ठीक है। देखो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कंडीशन, हल के लिए पढ़े होंगे आप लोग कि कंडीशन होता है कि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू क्या होता है B1 बटा B2 का। तो A1 कौन है 4 है, 4 भर दिए, A2 कौन है तो आपका 2 है, 2 भर दिए, नॉट इक्वल टू कितना हो गया B1 कितना है तो P है और B2 कितना है सर 2 है, ठीक है हो गया। और देखो बराबर में नीचे का नीचे कटता है ऊपर के ऊपर कटता है, देखो बराबर में नीचे के नीचे कट जाएगा तो ये 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया 4 नॉट इक्वल टू P या P नॉट इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। ये प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और अधिकांश ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन ये कभी कभी सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग को सॉल्व करना है। यहाँ देखो यहाँ P है तो हो सकता है यहाँ पर A दे दे, K दे दे, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई भी चौथ दे सकता है, यहाँ P दिया है तो यहाँ पर आपको K भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और द्वितीय आपका पूछ देगा तो आपका ये होगा, अनंत पूछेगा तो आपका कंडीशन होता है वो वाला। तो इस प्रकार से इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। काफ़ी मस्ट VVI प्रश्न है ये, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि यदि बहुपद Px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये बहुपद दिया है, तो शून्यांक इसका यानी मूल इसका अल्फा और बीटा है, तो पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। इसी में लड़का भकुआता है,
देखो क्योंकि पढ़ा है वो फार्मूला अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला पढ़ा है, आप पूछ दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। काफ़ी आसान है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो तो ए का मान कितना हो गया जी, वो हटाओ ना भाई, हाँ चलो लिख लो। ए का मान 1 हो गया और बी का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया और सी का मान बी का दिया है 1 दिया है। तो एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, माइनस बी बटा के ए होता है, इसका मान निकालो। माइनस बी का मान 1 है, 1 भर दिए और बटा में यहाँ पर 1 भरेंगे तो ये कट जाएगा तो -1 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, -1 आया। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है जी। अब निकाल लो अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला का होता है सी बटा ए। सी का मान 1 है, ए का मान 1 है, काटेंगे 1 हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो एक यहाँ ध्यान दो कि फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लोग अगर अल्फा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा ना। तो इसी फार्मूला के यूज करेंगे हम लोग, यहाँ से निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल वर्ग, लिखेंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा के होल वर्ग बराबर क्या होगा आपके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। देखो अंदर देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हम लोग, -1 निकाले हैं, तो -1 भर दो इसमें, इसका होल वर्ग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका तो मान हमको निकालना है। ठीक है। तो इसको भर देंगे ऐसा ही, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणा में क्या है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 1 से गुणा कर देंगे, तो आपका -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आई हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। इस 2 को इधर भेज देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 1 और 2 1 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, -1 आएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग आंसर निकालेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया है, बिल्कुल आया होगा समझ में। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर देखते हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं जो है क्या है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच के भाग का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। संकेंद्रीय का मतलब क्या हो गया कि एक ही केंद्र पर, क्या एक ही केंद्र पर मान लो कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींचे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक और हम वृत्त खींचे इसी केंद्र को मान, इसी केंद्र को लेते हुए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना हो गया, तो पूरा हो गया मान लो कि 6 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो नहीं हो दिया है ये। ठीक है। अब देखो तो बोल रहा है कि इसके जो है बीच वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका इस एरिया का निकालना हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। देखो तो बड़े वृत्त के त्रिज्या का मान लेंगे बड़का आर और छोटका का मान लेंगे छोटका आर। ठीक है। तो बड़े वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर छोटका का निकालेंगे और बड़का में से छोटका को घटाव कर देंगे, यानी बड़े वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल घटाव छोटे वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि लिखेंगे माना कि यहाँ पर लिख लो कि छोटा माना, यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर माना क्या है दिया है, लिखो यहाँ पर दिया है। ठीक है। तो एक 4 सेंटीमीटर वाला है, एक क्या है 6 सेंटीमीटर वाला। तो 4 सेंटीमीटर वाला का होगा छोटा होगा, तो छोटा का मान लो छोटा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर बड़ा आर का दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल रहा है कि बीच के भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे बीच के भाग का, वृत्त के बीच के भाग का, बीच के भाग मतलब बले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है होगा, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा इसका। छोटा आर होता है लेकिन बड़ा होगा तो पहले बड़ा में से घटाएंगे छोटा हम लोग, तो पहले
पाई आर बड़का आर लिखेंगे, घटाव का लिखेंगे आपका यहाँ पाई छोटका आर के होल वर्ग। यानी जो ये क्षेत्रफल है वो बड़े वृत्त के लिए है और ये जो क्षेत्रफल है वो छोटे वृत्त का है। तो इसका मान भरेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे। पहले देखो यहाँ पर आसान करते हैं, पाई कॉमन है तो पाई कॉमन लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर माने छोटा आर के स्क्वायर, मान भरो, पाई के मान 22/7 होगा और बड़ा आर का मान क्या दिया है 6 दिया है, 6 यहाँ दिया है 6 सेंटीमीटर का वर्ग और घटाव छोटा आर दिया है 4 सेंटीमीटर का वर्ग कर देना है, ठीक है। आंसर आ जाएगा 22/7, 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 का 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो गया 22/7, आई घटाएंगे तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर। गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 22×44 440/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि संकेंद्रीय वृत्त का जो संकेंद्रीय वृत्त से संबंधित जो प्रश्न होता है वो प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग को राइट कर लेना है, इसको अच्छे से आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 9 किया है, ठीक है। और प्रश्न देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 9 है, बोल रहा है कि देगा समीकरण √2x² + 7x + 5√2 का मूल निकालना है, ठीक है। तो मूल निकालने पर एक प्रश्न आपके जरूर रहते हैं और पक्का रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे √2 है, ये √2x², ठीक है, और ये +5√2, ठीक है। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ेंगे। अब इसके फर्स्ट में लास्ट से गुणा कर लेंगे हम। तो इसका फर्स्ट कितना है 2 है, √2 है, लास्ट कितना है 5√2 है, ठीक है जी। गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 का हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 इंटू √2 में √2 से गुणा करेंगे, रूट का 4 आएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2, या रूट वाला में से रूट वाला से गुणा होता है तो रूट हट जाता है, यानी 10 हो गया, ठीक है। तो अब ये 10 हो गया, तो अब 7x को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आए 10 आ जाए और जोड़ने पे कितना आए 7 आ जाए। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, 2 + कितना 2 + 2x + 5x, 2x + 5x में तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2x + 5x में हम लोग इसे तोड़ सकते हैं। अब देखो, और ध्यान देना इसमें कॉमन क्या मिलेगा, देखो ये रूट वाला है, ये बिना रूट वाला है, ठीक है। तो बिना रूट वाला में ना 2 रूट वाला होता है, बिना रूट में 2 रूट वाला होता है। देखो यहाँ मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए 5 है ना, तो इस पर रूट नहीं है, तो इसके अंदर ना, इसके अंदर 2 रूट वाला बन जाएगा, √5 × √5, क्योंकि √5 में √5 से गुणा करेंगे तो रूट के अंडर रूट कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो इसका मतलब कि इस पर रूट नहीं है, इसका मतलब कि इसमें 2 गो रूट वाला है। तो रूट वाला 2 गो इसमें है, तो इसमें रूट बाहरी है, तो एक रूट वाला निकाल लेंगे कॉमन, तो √2 निकाल लेंगे और इसमें से x निकाल लेंगे, तो ये कितना बचेगा बताओ, यहाँ पे ये बच जाएगा x, और इसमें से √2 निकालेंगे तो √2 बच जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ देखो 5 कॉमन है, इसमें 5 क्या है कॉमन है, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो ब्रैकेट वाला आया है वो समान आया है कि नहीं है। इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है x + √2 है, यहाँ पर क्या है वही है, सेम है, दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे हम, ठीक है, x + √2, और इसके बाहरी कितना है √2x + 5 है, ठीक है, बराबर में 0 है सबके। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बार 0 को इसके साथ और एक बार इसके साथ करेंगे, तो x + √2 इसके साथ आएगा एक बार 0, और √2x + 5 के साथ में एक बार 0 कर लेंगे, ठीक है। अब x का मान निकाल लेंगे, क्या होगा -√2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, x = -5/√2 हो गया। तो इनका 2 मूल निकल गया, कितना आपके -√2 और एक हो गया आपका -5/√2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो यहाँ पर मूल क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका -√2 हो जाएगा और एक हो जाएगा -5/√2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करके हम लोग कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना कि बोलता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालो, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके भी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको मूल निकालने कहेगा तो आपको इस तरह से फर्स्ट इंटू लास्ट पर करके तोड़ देना है। अब देखिए एग्जाम में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट मिल जाए जो कि थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को छोड़ करके आगे निकल जाना है, क्योंकि आपको तो बनाना आधवी है, आधे कोई बनाना है, तो जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको उसमें चुन करके आधे बनाना है, तो हम लोग का आधा से काम है, बाकी सब वो कितना हो कठिन दे उससे क्या मतलब हमको, ठीक है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके कठिन आ ही दे दिया है तो उसको आप लोग छोड़ करके आगे निकल जाइएगा।
तो इस प्रकार से आपके मूल निकालने पर एक क्वेश्चन, मूल कहे या शून्य कहे, बात है कि एक क्वेश्चन जरूर आपके 100% गारंटी है कि रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 9 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि बताइए कि 3 cos थीटा बराबर 4 हो तो इसका मान निकालना है 6 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा बटा 6 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा का आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर cos थीटा का मान निकाल लो तो 4 कितना होगा 3 होगा। एक काम कर लो कि इस cos थीटा का जो आपके होता है फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। आप चाहो तो इसे पी बी करके बनाओगे तो उसमें एच निकालना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको अनुपात पी बटा एच बी बटा एच करना पड़ेगा। मैं आपको इसका अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि cos थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, बराबर कितना हो गया 4/3। अब ध्यान दीजिएगा किसका मान निकालना है, तो मान निकालना है 6 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा बटा 6 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। अब क्या करना है कि देखो जहाँ cos है वहाँ 4 भरना है, जहाँ sin है वहाँ पर 3 भरना है, क्योंकि cos के सामने क्या है 4 है, sin के सामने क्या है 3 है, तो cos का मान 4 भरना है, sin का मान 3 भरना है। तो भरेंगे 4 6, यहाँ cos है तो cos का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 भर देंगे, प्लस 5 sin का मान कितना है 3 है तो यहाँ 3 भर देंगे, बटा 6 इंटू cos का मान कितना आया 4 माइनस 5 और sin के मान 3 भर देंगे। सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा इसका कितना 15 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 24 हो गया और ये आपका 15 हो गया। इसको जोड़ करेंगे 24 15 कितना होता है 39 होता है। कितना होता है 39 होता है। ठीक है, 5 4 9 और 3। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो घटाएंगे तो 24 में से घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। कितना आएगा जी, तो आपके 9 आ जाएगा। अब इसे काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 3 के 9 और 13 3 क्या 39। आंसर कितना आ गया 13/3, इसका आंसर आ गया है। तो ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप लोग इस तरह बनाओगे तो आपका फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का ये पूरा आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, आपके पार्ट 5 इसका वीडियो बहुत जल्द आएगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।